हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इसमें जो 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी के प्रीवियस ईयर एग्जामों में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं। इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग आरआरबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग हमारे चैनल पर आरआरबी से संबंधित जो साइंस का स्पेशल जो है सीरीज चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसमें टोटल 1000 क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर आपने उस सीरीज से अभी तक नहीं जुड़ा है तो तुरंत आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके वहां पर जाकर जुड़ जाइए। आपको उस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाइट्रेट। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा नाइट्रेट आयन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन के रूप में पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यहां पर विटामिन डी आया है तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम भी एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग विटामिन से संबंधित सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं दोस्तों आपको आई बटन में लिंक दे दे रहा हूं। वहां पर आपको वहां जाकर वीडियो देख लेना है, क्योंकि दोस्तों विटामिन से संबंधित आपके एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहां पर विटामिन से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर किए गए हैं और क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत में स्रावित होता है, अर्थात लीवर में। ठीक है, लीवर में जो है कि पित्त रस स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपसे कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है। ठीक है, तो विटामिन ए भी आपको याद रखना है। विटामिन ए भी यकृत में ही संचित होता है और आपके शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही है, ये भी आपको याद रखना है, या आंतरिक ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, यहां पर विटामिन के आया है तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनान। ठीक है, फिलोक्विनान, ये आपको याद रखना है। और विटामिन के की कमी से जो रोग होता है उसको हीमोफीलिया कहा जाता है। कौन सा रोग? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का ही नहीं बनता है, इसीलिए कहा जाता है विटामिन के किस चीज के लिए सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। यहाँ पर लाइट ईयर आया है तो प्रकाश वर्ष के बारे में दोस्तों जान लीजिए कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये सब दूरी मापने के मात्रक है, चाहे पारसेक हो या प्रकाश वर्ष। क्योंकि प्रकाश देखकर लोग सोचते हैं लाइट का मात्रक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 206। वयस्क अवस्था में मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन बाल्यावस्था में पूछा जाए, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय 300 के करीब हड्डियां होती हैं। कुछ में 270 दिया है कुछ किताबों में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दो में से कोई भी एक ही ऑप्शन देगा, जो देगा उसको आप लोग लगाएंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण जो गर्भ में बच्चा होता है भ्रूण, उसको गर्भनाल के माध्यम से भोजन प्राप्त होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गर्भनाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, नीचे देखिए नमक का रासायनिक फार्मूला है, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीचे है, उसके बाद जल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जल में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब जल में साबुन घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का कोशिश करता है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे जल की बूंद जब आप कहीं देखते होंगे गिरता है तो वह गोलाकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यह कैसे क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पृष्ठ तनाव इसीलिए देखिए जब साबुन पानी में घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, जिसके कारण द्रव पतला हो जाता है, और जो होता है धागे जो हमारे कपड़े होते हैं उसके हर एक कोने में जा करके वहां से गंदगी को बाहर निकल पाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का कौन सा नियम जड़त्व को परिभाषित करता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो होता है वह जड़त्व को परिभाषित करता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है क्या? तो प्रथम नियम है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, अवस्था परिवर्तन का जो विरोध होता है उसी को जड़त्व कहा जाता है। और इससे बल का भी परिभाषा पता चल जा रहा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। तो आपसे एग्जामों में पूछा जा सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम जो गति का प्रथम नियम है उससे किसका परिभाषा पता चलता है? तो जड़त्व को तो परिभाषित किया ही जाता है, साथ में बल को भी परिभाषित किया जाता है। बल का परिभाषा भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 16 जो होता है उससे गामा किरण निकलती है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गामा रेज। अगला क्वेश्चन है पौधों के पत्तियों में कौन सी धातु होती है? तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें मैग्नीशियम होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मैग्नीशियम, अर्थात Mg। इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 अर्थात 12। मैग्नीशियम जो होता है धातु पाया जाता है पौधों के पत्तियों में। पूछा जाता है कि पौधों के पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। आगे देखते हैं दोस्तों कि दूध फटने पर उसमें से कौन सा अम्ल निकलता है? तो जब दूध फट जाता है तो वह खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा अम्ल निकलता है? तो लैक्टिक अम्ल। इसी अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, जिसको हम लोग लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल ही आप लोग लगाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स कैसे फैलता है? यहाँ के नहीं रहेगा। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स एक बीमारी है दोस्तों, यह विषाणु से फैलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, विषाणु अर्थात वायरस। ठीक है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है उसको HIV कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कई बार एग्जामों में एड्स का भी पूरा नाम पूछा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। आगे देख लीजिए दोस्तों, पेड़ों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो पेड़ों के आयु का पता लगाते हैं हम लोग उसके वलयों को गिन करके। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर वलय क्या है? तो देखिए जब पेड़ होता है उसको जब ऐसे काट दिया जाता है उसके बीच में ऐसे देखे होंगे कि गोला गोलाकार ऐसे धारी बना होता है। ठीक है, इन्हीं को वलय कहा जाता है। इन्हीं को गिन करके पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल होता है कापर और जिंक का मिश्र धातु। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कापर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। ठीक है, कापर और टीन का मिश्रण होता है कांस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में जो है कि ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो मनुष्य को जीने के लिए वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कौन सा गैस ले आते हैं मनुष्य? तो ऑक्सीजन गैस ले आते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान करते समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान करते समय आंख का कार्निया दान किया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्निया। अगला क्वेश्चन है कौन सी अभिक्रिया से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से उत्पन्न होती है।
इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही हाइड्रोजन बम भी कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर सूर्य की ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए मैं पहले बताया हूं कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करता है, तो यहां पर जो मुख्य ईंधन का काम करता है वो हाइड्रोजन का करता है। ठीक है, तो सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, और यहाँ ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है। तो जो सूर्य है आपका, उसमें हाइड्रोजन का मात्रा लगभग 74% है, यह भी आपको याद रखना है, और यहीं से वह ईंधन प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में। और उसके बाद हीलियम की मात्रा लगभग 25% के करीब है, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जामों में पूछा गया है डायरेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट भी आपके लिए रखा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखाना है। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। आज का सवाल है जो आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या है? विश्व का सबसे अच्छा चालक क्या है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पूरे वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।